नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम आने वाले सप्ताह के बारे में बात करने वाले हैं और मैं आपको खास बात बताऊं, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बना सकते हैं और नकारात्मक भाव को कैसे दूर कर सकते हैं। हम ये वीडियो के बीच में बात करेंगे। बात कर लेते हैं मेष राशि के बारे में। इस सप्ताह अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें और शांति बनाए रखें। उन लोगों के साथ काम करना चुनें जिन पर आप भरोसा कर सकते हैं। यह आपके नए प्रोजेक्ट की गति को तेज करने में मददगार होगा। उत्पादकता बढ़ाने के लिए नई योजनाएं और रणनीतियां फायदेमंद होंगी। आपका आत्मविश्वास आपके रास्ते में आने वाली समस्याओं को सुलझाने में मददगार होगा। आपका जीवन साथी आपको घर में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने में, स्थिति को और बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। आपको सारी परेशानी का अनुभव हो सकता है, इसलिए आपको ध्यान रखना होगा। बात कर लेते हैं वृष राशि के बारे में। वृष राशि के जातकों के लिए इस अगर सप्ताह की बात करो तो व्यापार की स्थिति जो है वो काफी आशाजनक रहेगी और संभावित व्यावसायिक प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिए समय काफी अच्छा है। छात्रों को अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरों के कानूनी मामलों में खुद को न उलझाएं। समाज में आपका नाम और कीर्ति बढ़ेगी। आपके कार्यस्थल पर आपके भविष्य के दिनों को नया रूप देने के लिए परिवर्तन देखे जा सकते हैं। ये परिवर्तन आपके करियर के विकास के लिए बहुत संतोषजनक हो सकते हैं। बेरोजगार व्यक्तियों को रोजगार के अवसर इस हफ्ते मिल जाने की संभावना है। अगर सेहत की मैं बात करूं तो अपने खान पान का ध्यान आपको रखने की आवश्यकता है। बात कर लेते हैं मिथुन राशि के बारे में। बेवजह के विवादों से दूर रहें और किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश बिल्कुल न करें। आपके कार्यस्थल पर लाभकारी परिवर्तन दिखाई देंगे। अपनी क्षमता पर भरोसा रखें और कड़ी मेहनत करते रहें। इससे आपका आने वाला कल मजबूत होगा। आपके किसी जानने वाले के लिए आपकी बहुमूल्य सलाह काबिल तारीफ साबित होगी। अविवाहित लोगों के लिए सुखद समाचार मिल सकता है। जिनका स्वास्थ्य खराब चल रहा है उन्हें इस सप्ताह स्वास्थ्य लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि आप स्वयं वाहन का इस्तेमाल करते हैं, वाहन चलाते हैं, तो आपको यातायात के नियमों का पालन करना होगा। बात कर लेते हैं कर्क राशि के बारे में। इस सप्ताह किसी भी नुकसान से बचने के लिए काम पर अपने कर्तव्यों का पालन करते समय आपको बहुत विशेष सतर्क होना चाहिए। उच्च अधिकारी आपके समर्पण और सटीकता से प्रसन्न होंगे। चल रहे विदेशी मामलों से अच्छी खबर की अपेक्षा कर सकते हैं। वाहन और घर से जुड़े मामले जो है आखिरकार सुलझते हुए दिख रहे हैं। समाज में होने वाली किसी भी प्रकार की अराजकता में न पड़े। दोहरे चरित्र वाले लोगों से सावधान रहें। पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा। घर में बड़ों के स्वास्थ्य की उपेक्षा न करें। सप्ताह का आनंद लेने के लिए आपका जो समय है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। सिंह राशि की बात कर लेते हैं। इस सप्ताह ग्रहों का समर्थन आपके साथ दिखाई दे रहा है। समाज आपके काम की जो है गंभीरता से विश्लेषण कर सकता है, इसलिए आलोचना से बचें और साथ में ही अपनी कार्यशैली में कुछ बदलाव लाएं। ऑफिस में अपने कर्तव्यों का निर्वहन सक्रियता से करें और आपके रास्ते में आने वाले किसी भी नए अवसर या चुनौतियों का स्वीकार कर लें। पूर्व से चली आ रही जो समस्याएं हैं उनका समाधान आपको इस सप्ताह मिल जाएगा। विद्यार्थी वर्ग समय की सार्थकता को समझे। काम की रिक्तता के चलते परिवार की तरफ ध्यान न देने से आपके परिवार में कुछ सदस्य आपसे शिकायत कर सकते हैं, अतः इस को ध्यान देने की आवश्यकता है। कन्या राशि की बात कर लेते हैं। इस सप्ताह व्यापार में आपके प्रयासों के परिणाम में देरी देखी जा रही है, इसलिए शुरुआत से ही सप्ताह भर की योजना बनाकर आगे बढ़ना ठीक रहेगा। यदि आपके जीवन साथी का अपना कोई व्यापार है तो उनकी व्यावसायिक सफलता से आपको खुशी मिलेगी। अपने भविष्य के लिए बचत करने के बारे में सोचने का एक सही समय हो सकता है, इसलिए इस पर गंभीरता से योजना बनाना शुरू करें। अपने बच्चों की गतिविधियों को नजरअंदाज बिल्कुल न करें। उन्हें ऐसा कुछ भी न करने दें जिससे उनको तकलीफ पहुंच सकती है। अगर बात करें आपके स्वास्थ्य की तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है। दर्शकों, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के दौरान कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत बना सकते हैं और नकारात्मक भाव को जो है उनको कैसे दूर कर सकते हैं। आपको क्या उपाय करना है? किसी भी शुक्रवार के दिन स्फटिक का श्री यंत्र को जो है पंचामृत से धो करके शुद्ध सिद्ध करके घर या अपने कार्यालय के मंदिर में स्थापित करें। इसे धीरे धीरे आर्थिक स्थिति को बल मिलने लगेगा और नकारात्मक भाव दूर करने के लिए घर या आसपास फूल वाले पौधे जो है, हरे पौधे जो है, उनको जरूर लगाएं और आप जल्द ही महसूस करेंगे कि धीरे धीरे से पौधे और हरियाली में आ रही है। ऐसे आपके जीवन में खुशहाली भी आ रही है। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। इस सप्ताह अपने कर्तव्यों का पूर्ण समर्पण के साथ पालन करना सबसे अच्छा रहेगा। अविवाहित लोगों के लिए विवाह की बात पक्की हो सकती है, यानी उनका रिश्ता बन सकता है। व्यवसाय में आने वाले परिणाम अनुकूल दिखाई दे रहे हैं। किसी रिश्तेदार के शुभ समारोह में भाग लेने की आपकी अनिच्छा के बावजूद आपको वहां भाग लेने के लिए जाना पड़ सकता है। यह आपके वित्तीय बजट को बिगाड़ सकता है। अपने आसपास शांतिपूर्ण माहौल
बनाए रखने के लिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें। आप अपने बच्चों की मदद करने की कोशिश में व्यस्त रह सकते हैं इस सप्ताह। अगर मैं सेहत की बात करूं तो सेहत आपकी सामान्य रहेगी। वृश्चिक राशि की बात कर लेते हैं। ग्रह इस दौरान आपको उन महत्वपूर्ण वित्तीय मुद्दों से राहत दिला सकते हैं जिनको लेकर आप चिंतित थे। ये कह सकते हैं कि आपको अपने वित्तीय समीकरण में सुधार देखने को मिलेगा। आय के नए स्रोतों का उदय होता भी दिख रहा है। समय आपको अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त रखेगा और अपने राजनीतिक संबंधों का लाभ उठाना आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। विद्यार्थियों को शिक्षा को लेकर के सफलता मिलती हुई दिख रही है। आपके जीवन साथी और आपके बीच महत्वपूर्ण चर्चा किसी विषय पर हो सकती है। अगर आपको लॉन्ग ड्राइव पर जाना है तो पहले अपने वाहन की अच्छी से जाँच करवा लें और उसके बाद आप यात्रा प्रारंभ करें। स्वास्थ्य आपकी हमेशा की तरह अच्छा रहने वाला है, इसके लिए कोई चिंता की बात नहीं है। बात करते हैं धनु राशि के बारे में। इस सप्ताह पारिवारिक और बाहरी मामलों को संतुलित करने की आपकी क्षमता आपको आसानी से निपटने में मदद करेगी। आपके मित्र और प्रियजन आपको पूरा सहयोग देंगे। आपके माता पिता भी आपकी प्रशंसा करेंगे। कोई भी नया व्यवसाय शुरू करने से पहले बिना किसी असफलता के सफलता प्राप्त करने के लिए आपको अपने बड़ों से आशीर्वाद लेना चाहिए। प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य की स्थिति इस सप्ताह अच्छी दिख रही है, लेकिन फिर भी आपको बाहर के खान पान से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। मकर राशि की बात कर लेते हैं। ग्रह कहते हैं कि सप्ताह किए गए सभी कार्य आपके पक्ष में रहेंगे। परिवार के किसी करीबी को नौकरी का मौका मिलने की खबर से घर में जो माहौल है वो खुशनुमा हो सकता है। आपके बच्चे आपके अपने करियर में इन महान ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं और इससे आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। परीक्षा में बैठने के दौरान अपने उत्तर देते समय अति आत्मविश्वास से बचें। यह सबसे अच्छा होगा कि आप ध्यान से सोचें और फिर वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए उसका उत्तर दें। वाहन और घर में निवेश करने के लिए ये सप्ताह अच्छा दिख रहा है, तो आप आराम से निवेश की योजना बना सकते हैं। स्वास्थ्य आपका सामान्य रहेगा। कुंभ राशि की बात कर लेते हैं। यदि पूंजी निवेश की योजना पूर्व से बना रखी हो तो किया जा सकता है, लेकिन अनुभवी क्षेत्र में ही रिस्क लेना ठीक रहेगा। व्यापार में आपके अथक प्रयासों के परिणाम संतोषजनक रहेंगे। कार्य क्षेत्र और व्यापार में नए उद्यम शुरू करने की आपकी इच्छा रहेगी। आपके निकट और प्रिय आपकी एक विशिष्ट पहचान स्थापित करने में बिना शर्त आपकी मदद करने के लिए आगे आ सकते हैं। आपका प्रियजन आपके विचारों के लिए असाधारण रूप से सहायक होगा। खान पान का ध्यान रखें, लापरवाही समस्याओं को जन्म दे सकती है, इसका आप ध्यान रखें। बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। किसी परिचित के माध्यम से प्रसिद्धि और पेशेवर पहचान हासिल करने में आपको मदद मिलने वाली है। आप अपने व्यवसाय में एक नया दृष्टिकोण खोजने में सक्षम होंगे। इस समय अपने जीवन साथी के समय पर सलाह और सहयोग लाभदायक सिद्ध होंगे। दाम्पत्य जीवन संतोषजनक रहेगा। आपको अपने परिवार के किसी सदस्य से आर्थिक मदद भी मिल सकती है। छात्र लोग वो अपनी पढ़ाई में उल्लेखनीय सुधार देखेंगे। मर्यादा बनाए रखने के लिए आसपास के वातावरण के अनुसार आचरण करें। सुरक्षा के लिए जलवायु परिवर्तन से आपको विशेष सावधान रहने की आवश्यकता है। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार्स। नमस्कार।